हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 384। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंगली ने अपनी पावर के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे जानने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे और कुछ समय बात करने के बाद वो सभी मैन होल की तरफ चले गए थे। मगर उस जगह पर कई सारे रास्ते थे जिस वजह से उन सभी को कंफ्यूजन हो रही थी। मगर तभी किंगलिंग उन सभी को बताती है उसके पास इस जगह का मैप है, जिस मैप को फॉलो करते हुए वो सभी एक होल के सामने आ गए। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में वो सभी एक होल के सामने आ चुके थे, जिस जगह पर कई सारे स्क्रोल फ्रूट कर रही थी। सीएनसी प्रोग्राम सवन को देखते हैं, जिसकी नजर एक स्केलेटन पर पड़ती है। उसे देखते हुए सवन अपने मन में कहता है, क्या ये स्केलेटन एक डाउशिंग का है, क्योंकि इसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है। ये सब सोचते हुए सवन की नजर कई सारे फैमिलियर चेहरों को देखती है, जिसे देखते हुए सवन अपने मन में कहता है, तो ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लगता है इन्हें बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये लोग टियान क्लास की टेक्निक लेना चाहते हैं। और तो और इस जगह पर जितने लोग मौजूद है उनमें से ज्यादा लोग की पावर काफी टेरिफाइंग है। ये सब सोचते हुए सवन की नजर एक ग्रुप पे पड़ती है, जिसकी तरफ देखते हुए सवन अपने मन में कहता है, फैंकिंगर, लगता है ये लोग हमसे लड़ने के बाद सीधा इस जगह पे आ चुके हैं। ये सब सोचते हुए सवन अपने ग्रुप के साथ सामने की तरफ आने लगता है। जैसे सवन का ग्रुप सामने आता तो सभी की नजर पे इन पे पड़ गई थी। दूसरी तरफ फैंकिंगर और उसका सीनियर सवन को देखकर काफी गुस्सा हो रहे थे। ये देखकर सवन समझ गया था ये लोग पिछले फाइट की वजह से काफी गुस्से में हैं। फिर सवन अपनी नजर इनसे हटाकर सामने की तरफ देखता है, जिस जगह पर कई सारे पपेट मौजूद होते हैं। और इन सभी पपेट को देखकर सवन इस पर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये पपेट्स पिछले वाले पपेट से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तभी सवन अपने मन में कहता है, ये सभी पपेट स्काई डेमन पपेट के जैसा है, यानी कि डॉजिंग पर है, लेकिन ये सभी पपेट स्टैचू की तरह खड़े हैं, मतलब कि ये सभी पपेट एक्टिवेट नहीं हुए हैं। ये सब कहते हुए सवन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। सवन अपने मन में कहता है, हमें इनसे लड़ने में काफी मुश्किलें आने वाली है। साथ ही सवन अपने दोस्तों से कहता है, कुछ समय के अंदर ये पपेट एक्टिवेट हो जाएगी, तब हमें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ये सुनने के साथ ही वो सभी नोट करते हैं। तभी हम सवन को देखते हैं, जो दूसरी डायरेक्शन की तरफ देखते हुए ग्रीट करता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार हम फिर से मिल चुके हैं। ये सुनने के साथ ही उनके सामने वाला व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ थे। दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ भी सवन को देखकर काफी खुश हो गए थे और अगले पल वो अपने लोग के साथ सवन के पास आ जाते हैं। साथ ही वो सवन से कहते हैं, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, क्योंकि कुछ समय के अंदर ये सेल ब्रेक हो जाएगी, तब हम इस मौके का फायदा उठाकर इस जगह के ट्रेजर ले सकते हैं। ये सुनने के साथ ही सवन भी नोट करता है, जिसके बाद वो अपने सवाल रखते हुए कहता है, आखिर इस जगह पर इतने सारे एक्सप्लोर क्या कर रही है, क्या आपको इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी मालूम है? ये सुनने के बाद वेरी चीफ से बताते हैं, मेरे गेस के हिसाब से इन 10 में से एक टियान क्लास की टेक्निक होनी चाहिए। उनकी बात को सुनने के बाद सवन को समझ में आ चुका था कि इस जगह पे एक ही टेक्निक असली है, बाकी का नो टेक्निक फेक है। ये सब सोचते हुए सवन अपने मन में कहता है, ये पूरी जगह ट्रैप से भरी हुई है। दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ आसपास देखते हुए सवन से कहते हैं, तुम्हारे दुश्मन इस जगह पर कई सारे मौजूद हैं, जो समय आने पर इस जगह पर तुम्हें टारगेट करने की कोशिश करेंगे, साथ ही हो सके तो तुम्हें मारने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह से बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ और सवन बातें करते रहते हैं। फिर लगभग 10 मिनट के बाद बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ सवन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है इन 10 स्क्रोल में से असली स्क्रोल कौन सी होगी, जिसके अंदर टियान क्लास की टेक्निक मौजूद है? ये सुनने के साथ ही सवन नोट करता है और अगले पल सवन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से ये जानने की कोशिश करता है, मगर सवन को कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से वो बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। और वैसे भी टियान क्लास की टेक्निक को एक डॉसिंग ने छुपाया है, जिस वजह से मैं इसे कैसे पता लगा सकता हूँ, इसलिए अब सिर्फ हम इस जगह पर इंतजार कर सकते हैं कि ये टियान क्लास की टेक्निक किसको मिलती है। सवन की बातों को सुनने के बाद बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। साथ ही वो अपने आसपास देखते हुए कहते हैं, इस जगह पर जितने लोग मौजूद है वो सभी काफी पावरफुल है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि हमें आगे जाकर हम दोनों को मिलकर काम करना पड़े। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस जगह पर कई सारे डॉजिंग पपेट भी मौजूद होते हैं, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सवन उनकी बात को सुनने के बाद नोट कर देता है। सवन को अच्छी तरह से पता था बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ कितने पावरफुल है, और अब तो सवन भी डॉजिंग लेवल पे आ चुका था, इसलिए वो महसूस कर पा रहा था आखिर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ कितने पावरफुल हैं। उनकी स्ट्रेंथ को महसूस करके सवन अपने मन में कहता है, ये आइस रिवर वैली विंग ही की स्ट्रेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है, साथ ही ये होल ऑफ सोल के ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग को भी टक्कर दे सकते हैं। और तो और मैं अपने सभी दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ, जिस वजह से अगर इन लोगों ने एक साथ मिलकर मुझ पर हमला किया तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर बर्निंग फ्लेम वैली भी इस फाइट में हमारे सपोर्ट करती है तो हमारे जीतने के चांसेस और भी हाई हो जाएगी। तभी बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ सामने की तरफ देखते हुए सवन से कहते हैं, जैसे ये सील ब्रेक होती है तो तुम भी केयरफुल रहना,
क्योंकि सील के हटते ही ये सभी पपेट हम पर हमला करना शुरू कर देंगे। साथ ही मैं इनकी स्ट्रेंथ को महसूस कर पा रहा हूँ, ये काफी पावरफुल हैं, जिस वजह से इस जगह पर कई सारे लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ शावन भी इन बातों को अच्छी तरह से जानता था। उसके दुश्मन के साथ साथ इस जगह पर ये पपेट भी है जो कि उसके लिए खतरा है। अगर वो सभी थोड़ा सा भी केयरलेस होते हैं तो वो या फिर उनके टीम मेंबर मारे जाएंगे। ये सब सोचते हुए शावन आसपास की चीजों को भी देख रहा था। तभी उसकी नजर स्केलेटन पर पड़ती है, जिसे देखते हुए शावन अपने मन में कहता है मास्टर की मुझे बॉडी रिफाइन करनी है, तो उनके लिए एक स्केलेटन भी चाहिए होगा, तब जाकर उनकी पूरी कंप्लीट बॉडी बनेगी। तो मैं क्या स्केलेटन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? वैसे भी ये स्केलेटन एक डाउशिंग का है, जिस वजह से इसके अंदर भी काफी पावर होनी चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है मेरे मास्टर इसकी वजह से जल्दी डाउशिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लें। अगर ऐसा होता है तो उनकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही हॉल ऑफ सोल भी इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्हें हॉल ऑफ सोल से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सोचते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। साथ ही सावन अपने मन में कहता है मौका देखते मैं इसे लेने की कोशिश करूंगा। सावन जब ये सभी चीजें सोच रहा था तब तक इस जगह पर कई सारे लोग आ चुके थे। साथ ही इस जगह पर कई सारे लोग और भी आ रहे होते हैं। साथ ही इस हॉल के अंदर मौजूद लोगों ने एक टीम या ग्रुप को बना रखा था ताकि समय आने पर वो सभी मिलकर फाइट कर पाए। ये सभी लोग जानते थे टियान क्लास टेक्निक के लिए इस जगह पर काफी बड़ी फाइट होगी, जिस फाइट के अंदर ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे, जिस वजह से अगर इस जगह पर कोई वीक रहता है तो वो आसानी से मारा जाएगा, और इसीलिए ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। अब दूसरी तरफ हम शावन को देखते हैं जो अपने दोस्तों से कहता है बस कुछ ही समय के अंदर ये ओपन होने वाला है, जिस वजह से तुम सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब किसी भी हमला हो सकता है। ये सुनने के साथ ही शावन के सभी दोस्त उसके पास आ गए थे और उन्होंने अपनी दुखी को भी एक्टिवेट कर लिया था। और इस जगह पर शावन का ग्रुप अकेला नहीं था जिन्होंने अपने दुखी को एक्टिवेट नहीं किया होता है। इधर शावन अपने आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर शावन जिसे ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिलता, जिस वजह से शावन अपनी आंखें बंद करके अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आसपास फैला देता है। और कुछ समय अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से जांच करने के बाद शावन अपने मन में कहता है हॉल ऑफ सोल आखिर कहाँ है, क्योंकि इस जगह पर मैंने पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश की थी, मगर उनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। मगर आज से पहले ये चीज कभी भी नहीं हुई है। हॉल ऑफ सोल उस जगह पर हमेशा से रहा है जहाँ पर ट्रेजर मौजूद होते हैं। शावन जब हॉल ऑफ सोल के बारे में सोच रहा था तभी उसने कुछ महसूस किया, जिस वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। और अगले पल हम उस हॉल के अंदर ब्लैक एनर्जी को आते हुए देखते हैं, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो चुके थे। तभी उस ब्लैक फॉक्स से कोई हंसते हुए कहता है लगता है मैं सही समय पे आया हूँ। उस आवाज को सुनने के बाद शावन अपने मन में कहता है ऑल कुछ जैंगसेंग तो ये फाइनली इस जगह पे आ चुका है। और दूसरी तरफ कुछ पावरफुल लोगों को छोड़कर बाकी लोगों पर ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगती है। साथ ही वो लोग समझ रहे थे इस जगह पर जो व्यक्ति आ रहा है वो कितना पावरफुल व्यक्ति होगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। थी मैं एक न्यू सीरीज पे वर्क कर रहा हूँ जो कुछ ही दिनों के अंदर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।